हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th नंबर चैप्टर क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे थे हम लोग आगे टायर 4 वाले बीपीसी टायर 4 वाले। आपके लिए चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा मोटा टॉपिक है मैग्नेट का, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है। बाकी क्लास 6 के जो बच्चे हैं काफ़ी ध्यान से इसको देखेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 6 के बच्चे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फन विथ मैग्नेट। 10th नंबर चैप्टर है और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, फ़न विथ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के साथ हम लोगों को फ़न करना है, खेलना है। ठीक है, ये देखो फिगर क्या कर रहा था, कितना इसको मज़ा आ रहा होगा। क्या रहा? पिकिंग अप अ पीस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्टेज। यहाँ पे देखो बड़ा सा एक मैग्नेट लगा लिया ये क्रेन के ऊपर, ये जो दिख रहा है, और एक क्या कर रहा है, कूड़ा में वेस्टेज में से क्या कर रहा है, आयरन को निकाल रहा है। क्योंकि आयरन क्या होता है, मैग्नेट से क्या होता है, चिपक जाता है। तो कितना इसको मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, मैग्नेट, इसमें भी मैग्नेट लगा होता है। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं होता और नहीं सोचना उतना, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ के दोनों तरफ क्या होता है, एक तरफ आयरन लगा होता है, एक तरफ मैग्नेट लगा होता है, दोनों अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। इस तरह से देखो यहाँ पे मैग्नेट को ये दिखाया गया है, नेल को एब्जॉर्व करके अट्रैक्ट कर लिया है इसको, फिर इसको डब्बा में रखा गया। फिर आपके फ्रीज होते हैं, फ्रीज के अंदर भी आप देखो यहाँ पे चिपकाया हुआ है, क्या लिखा हुआ, सम कॉमन आइटम्स दैट हैव अ मैग्नेट इनसाइड देम। फ्रिज के अंदर भी मैग्नेट्स होते हैं, है कि नहीं। ये सारी बातें लिखा हुआ, हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। अब मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ इसके बारे में बोलता है। इट इज सेड दैट देयर वाज अ सरफेस नेम अ मैगेन्स, सैफर्ड नेम्स, जिसका नाम था मैग्नेस, वो लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। एक सेफर्ड था, ठीक है, इसका नाम क्या था, मैग्नेस नाम था, जो रहता था एंशिएंट ग्रीस पे, यानी जो ग्रीस का जो पुराना वाला एकदम समय था, एकदम ओल्ड वाला समय, उस समय वो ग्रीस के अंदर रहता था। ठीक है, ही यूज टू टेक हिज हर्ट ऑफ सीप एंड गॉट टू नियर बाई माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। मतलब चरने के लिए क्या करता था, अपने सीप और बकरी को लेकर जाता था माउंटेन के करीब। ठीक है, ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। उसका जो स्टिक था, डंडा था, उसके एक एंड पे क्या था, आयरन कनेक्टेड था, आयरन अटैच था। ठीक है, वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड अ पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द। देखो इस तरह से जा रहा था, पहाड़ पे चढ़ा रहा था बकरी, तो उसको क्या लगा, उसको जब मैग्नेट हटाना मतलब वो डंडा खींच रहा तो नहीं खींचवा रहा था, क्योंकि उसका डंडा चिपक चुका था एक पत्थर से। और पत्थर ने बोले क्या था, वो एक नेचुरल मैग्नेट था, समझ गए, यानी कि नेचर के द्वारा बनाया गया मैग्नेट था, जिससे क्या हुआ, उसका डंडा स्टिक कर गया। तो मैग्नेस ने ही मैग्नेट का मतलब डिस्कवर करा, इसलिए इसका नाम भी पड़ा मैग्नेट, इसी के नाम से, समझ गए। इट सीम एज द स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट एंड इज अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द सेफर्ड स्टिक्स। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। और ऐसे ही हमारे क्या हुआ, नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ, समझ गया। फिर देखो लिखा हुआ, सच रॉक्स वेयर गिवन इन द नेम्स ऑफ मैग्नेटाइट प्रेफर्स आफ्टर द नेम दैट सेफर्ड। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। सम पीपल बिलीव दैट अ मैग्नेटिव फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। बहुत से लोग मानते हैं कि मैग्नीशिया के अंदर क्या हुआ था, मैग्नेट डिस्कवर हुआ था। और कुछ लोग जानते हैं कि ये सेफर्ड जो था मैग्नेस, उसके द्वारा डिस्कवर करा गया था मैग्नेट। ठीक है, द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज अ मैग्नेट। सिंपल पूछेगा मैग्नेट क्या होता है, डेफिनेशन पूछेगा, तो बोलना है कि द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज कॉल्ड मैग्नेट। क्लियर है। तो ये था आपका मैग्नेट डिस्कवरी का स्टोरी। ठीक है, फिर लिखो, लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैग्नेट फॉर पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, देयर आर नोन एज ए आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर बाद में क्या करा गया, आयरन से क्या करा गया, मैग्नेट बनाने की डिस्कवरी हुई, और उसको बोला गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाने वाला जो मैग्नेट होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, और जो नेचुरली आपको पहाड़ों में मिलेगा या धरती के अंदर मिलेगा उसको बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। नाउ डे आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में आर प्रेफर्ड इन डिफरेंट शेप्स ऑफ, फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, होर्स शेप मैग्नेट, बहुत सारा शेप का मैग्नेट आता है आजकल। आर्टिफिशियल है तो हम किसी भी शेप में उसको डाल सकते हैं। तो जनरली कौन सा आता है, बार मैग्नेट आता है, एकदम लंबा स्टिक की तरह होगा।
हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मतलब जैसे घोड़े का नाल देखो आप, घोड़े का जो पैर होता है उसके नीचे में क्या होता है, एक आयरन का उसमें क्या होता है, एक शू टाइप का, उसको उसके पैर में लगाया जाता है उसके नीचे में उसके, तो उसी का मतलब उसी के शेप क्या होता है, इसी इसका नाम क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट नाम रखा गया। फिर सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, फिर बॉल एंड मैग्नेट होता है, तो बहुत सारे मैग्नेट बनाए गए। ठीक है, ये देखो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप्स हैंगिंग इन एयर। देखो ये आपको डिस्कवरी करने वाला मैग्नेट के हिसाब से आप किसी भी चीज़ को लटका सकते हो, है कि नहीं। अब नेक्स्ट पढ़ना है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। बस मैग्नेट के बारे में यही जानना था कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ, बस। ठीक है, ये देखो डिफरेंट शेप का मैग्नेट दिखाया हुआ है। देखो प्लेन है, इसको बोलेंगे क्या, बार मैग्नेट बोलेंगे। सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, ये हॉर्स हो गया, देखो टेढ़ा जो है ना, हॉर्स हो गया ये। फिर ये बॉल इंडेड मैग्नेट हो गया, तो दोनों तरफ क्या बॉल जैसा इंडेड है, इसको बॉल इंडेड मैग्नेट बोलते हैं। क्लियर है, बस ये शेप आपको ध्यान में रखना है। और मैग्नेट कैसे डिस्कवर, ये आगे पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो सिंपल बात है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट कर जाएगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि क्या है, आयरन जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है तो मैग्नेटिक हो गया। फिर आपका वुड हो गया, लकड़ी जो हो गया, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, नहीं होता। तो यानी कि लकड़ी जो क्या है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर है, बस इतना ही जानना। क्लियर है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक समझ गए। देखो क्या लिखा हुआ, द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। फॉर द एग्जाम्पल आयरन, निकल्स एंड कोबाल्ट। आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल बताइए मैग्नेटिक मटेरियल के। तो क्या क्या बोलना है, आयरन, निकल और कोबाल्ट। जितने भी आपको मेटल्स होंगे सबके सब क्या होंगे, मैग्नेटिक होंगे, सिंपल। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। जो अट्रैक्टेड नहीं उसको नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे। एंड व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक, आपको टेबल बना के आपको लिखना। ठीक है, कि कौन सा मैग्नेटिक है कौन सा नॉन मैग्नेटिक। जैसे कि यहाँ पे देखो आयरन बॉल है, आयरन का बना है तो ये मैग्नेटिक होगा, अट्रैक्ट होगा, यस। स्केल जो होता है प्लास्टिक का होता था, ये मैग्नेटिक होगा, नहीं होगा, ये अट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि क्या ये नॉन मैग्नेटिक है। फिर शू है, लेदर से बना होता है तो लेदर अट्रैक्ट होगा, नहीं अट्रैक्ट होगा, तो ये भी क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। तो इस तरह से चार्ट आपको बनाना है कि कौन सा मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक है। ये देखो क्या करें, मैग्नेट एग्जाम्पल दिया हुआ ABC। देखा मैग्नेट विथ ए मेनी आयरन फिलिंग्स, बी में देखा फ्यू आयरन फिलिंग्स, एंड सी में देखा नो आयरन फिलिंग स्टिक टू इट्स। जब मैग्नेट क्या करोगे, आप रेत वगैरह में भी लेके चलोगे, ऐसे घुमाओगे ना, तो मैग्नेट में क्या होता है, या धूल कण में, तो उसमें देखोगे छोटा छोटा कण उसमें अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो होता है उसमें आयरन की प्रॉपर्टी होती है या उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसी कारण क्या होता है, चिपक जाता है इसमें। समझ गए। तो लिखा हुआ मैग्नेट, ये नहीं पढ़ना आपको। पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। पोल कैसे डिस्कस करें, पोल का मतलब होता है साइड्स। पोल का मतलब होता है कि दोनों इंडेड को बोलेंगे पोल, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। It is observed that the iron fillings stick to amount of rubber in the sole. Did you observe anything special about whether stick is the magnet? देखो आपने इसमें ध्यान दिया होगा, क्या होगा, दोनों साइड में अट्रैक्ट हुआ, बीच में अट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या पोल है, पोल क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं क्या, पोल्स ऑफ मैग्नेट बोलते हैं। देखो दिखा है, आयरन फिलिंग स्टिक ऑन द बार मैग्नेट, ये दोनों साइड में ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। समझ रहे हो। देखो क्या लिखा, पोल्स ऑफ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड। जो नियर, जो उसका सबसे नज़दीक का जो एंडेड होगा उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोल बोला जाएगा। समझ गए, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू एंड्स ऑफ बार मैग्नेट, यानी कि जो साइड में वहाँ पर अट्रैक्ट हुआ, तो उसी को क्या बोलेंगे, पोल ऑफ मैग्नेट बोलेंगे। क्लियर है, बस ये समझना है। जो आपको पॉइंट्स होंगे साइड्स वाले उसी को बोलेंगे पोल ऑफ मैग्नेट। एक होगा नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। अब लिखा हुआ फाइंडिंग डायरेक्शन। मैग्नेट्स आर नोन टू पीपुल्स एंशिएंट टाइम, यानी मैग्नेट का इस्तेमाल बहुत पहले से होते जा रहा है। लोग डायरेक्शन मेजर करने, मतलब डायरेक्शन को चेक करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंपास आता है, अब जब फिजिकल कंपास यूज़ करोगे तो क्या होता है, उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। आजकल तो डिजिटल कंपास भी आ गया मोबाइल के अंदर, लेकिन क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है फिजिकल कंपास के अंदर क्या होता है, मैग्नेट का इस्तेमाल होता था। समझ रहे हो। तो ये दिखा उसका किस मतलब फाइंडिंग ऑफ, क्या बोला, डायरेक्शन के। फाइंडिंग कैसे करेंगे डायरेक्शन को, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल तरीका है, एक मैग्नेट को लो, ये देखो ये दिखाया गया,
ऐसे लोग लगाते थे पहले के लोग, मैट बीच में मैट लगा दिए, ये डायरेक्शन को शो करता था। कितना क्यूट खिलौना बनाया गया। द कार्ट इज विथ डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग स्टेटस, लेट्स मेक सच डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवर सेल्स। खुद के लिए कैसे बनाएंगे, एक लेना है बार मैग्नेट, लंबा वाला मैग्नेट को, उसके बीच में धागा को कसना है और फिर उसको लटका देना है। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। उसको कितनों भी उसको घुमा दो, वो फिक्स आगे फिर एक ही डायरेक्शन में रुकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है मैग्नेट का हमेशा फिक्स होता है, समझ रहे हो, वो उसी डायरेक्शन में आकर रुकेगा तो रुकेगा। जैसे यहाँ देखो, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग। जो एंड होगा मैग्नेटिक पोल का, वो अगर नॉर्थ साइड में रुके तो उसको बोलेंगे नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ सीकिंग बोलेंगे, यानी कि नॉर्थ एंड बोलेंगे। और जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट उसका लाएगा। एंड द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। एक बात ध्यान देना है कि हमेशा जो मैग्नेट को अगर लटकाओगे बार बार तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ में ही लटकेगा। तो दो डायरेक्शन तुमको ऑलरेडी पता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या, अगर आप घर पे रहो या कहीं पे रहो, आप नॉर्थ और साउथ देख लो। नॉर्थ साउथ आपको पता चल गया, ईस्ट आपको पता चलेगा ही, क्योंकि सनलाइट आप देख लो तो ईस्ट पता चल जाएगा, वेस्ट पता चल जाएगा। या इससे भी आप निकाल सकते हो, नॉर्थ साउथ पता चल गया तो आप आराम से दोनों डायरेक्शन एक्स्ट्रा डायरेक्शन निकाल सकते हो, है कि नहीं। उसी तरह से कंपास में इस्तेमाल होता है नॉर्थ और साउथ। और नॉर्थ को क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट को रेड कर लिया कि ये हमेशा ये नॉर्थ को शो करता है, तो ये रेड वाला जो है नॉर्थ हो गया, ये मान के चलो, ठीक है। तो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा। देखो ये कंपास में दिखाया गया कैसे डायरेक्शन मूव कर रहा है। ये सुई जो है ये मैग्नेट का बना हुआ होगा, ठीक है। तो एक पोल को कलर कर लेना, तो ये तो हमारा डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। सिंपल क्या करना है, एक बार मैग्नेट को लेना है, लटकाना है, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ आपको मिल गया तो आप ईस्ट और वेस्ट पता कर सकते हो। क्लियर है, और कुछ नहीं जानना है इसमें। आगे पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या दिया हुआ है, मेक योर ओन मैग्नेट। खुद का मैग्नेट बनाने के लिए बोल रहा है। आप कैसे मैग्नेट बनाओगे, मेकिंग योर ओन मैग्नेट, सिंपल तरीका बना रहा है। कैसे बनाएंगे भाई, देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग द मैग्नेट, लेट अस लर्न सिंपल वन। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इन ऑन द टेबल्स, नाउ टेक अ बार मैग्नेट्स and place on its pole near the edge of bar of iron. Without lifting the bar magnet, move it along on the length of the iron bar till you reach the other ends. Now lift the magnet and bring pole. क्या करना आपको, लेना है एक पोल मैग्नेट और एक आयरन लेना है आपको, ठीक है। ये आयरन नीचे में क्या है, आयरन का एक प्लेट है, और आपके हाथ में जो है दिखा रहा है क्या है, बार मैग्नेट है। इसको क्या करना है, आयरन को ऊपर ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे घुमाते रहना। इसका जो आयरन का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आपका मैग्नेट का है वो क्या चला जाएगा, आयरन के अंदर चला जाएगा। और फिर आप आयरन को का इस्तेमाल करोगे किसी को टच करने के लिए तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, समझ लो। आपको 30 से 40 बार करना पड़ेगा आपको। देखो लिखा है प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स, समझ गए। एंड ब्रिंग अ पिन ऑफ सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार, चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट और नॉट। और जैसे ही आप इसके नज़दीक कुछ ले जाओगे लोहे वाले तो अट्रैक्ट करने लगे, चेक करना आपको ये बना कि नहीं बना। अट्रैक्ट कर लगे तो समझो कि मैग्नेट बन गया। तो ये सिंपल तरीका था। एक मैग्नेट लेना है, एक आयरन पीस लेना है, उसके चारों तरफ मतलब उसके ऊपर नॉर्थ साउथ ऐसे ऊपर से नीचे क्या करना, बार बार रिपीट्स करने हैं। एक ही डायरेक्शन में करना है, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दो, नहीं, एक ही डायरेक्शन में हमेशा 30 से 40 बार, तो मैग्नेट बन जाएगा। सीख गए मैग्नेट बनाना, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। अब देखो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। कैसे होगा, अब दो मैग्नेट ले लो, ठीक है। ये देखो कार के फॉर्म में आपको समझाया गया। डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट होता है, दो मैग्नेट लोगे तो उसका पोल फिक्स होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, हम अभी बताए थे आपको, ठीक है। तो अगर सेम पोल रहेगा तो हमेशा क्या अगर अपोज करेगा। अगर दो मैग्नेट लिए हैं, दोनों का अगर नॉर्थ और नॉर्थ दोनों का टकराएंगे तो दोनों क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन एक का नॉर्थ रहेगा दूसरे का साउथ रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो एकदम दिमाग में डाल लो कि सेम पोल अपोज ईच अदर और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जो डिफरेंट है वो आपस में अट्रैक्ट होंगे और जो सेम होंगे आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन का मतलब दूर होना और अट्रैक्शन का मतलब सटना, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो दोनों का डायरेक्शन देखो, यहाँ पे ए और बी का डायरेक्शन क्या है, चेंज है। ऊपर में देखो गाड़ी के ऊपर में मैट लगा हुआ है, नीचे आपको नहीं दिखना है, टॉय की है ये समझो, और गाड़ी के ऊपर देखो मैट लगा हुआ है। तो यहाँ पे रेड वाला इस साइड है, इसमें रेड वाला इस साइड है, यहाँ ब्लू और रेड है, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से, है कि नहीं। तो क्या अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों का ए और बी का अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कार के ऊपर मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, इधर भी रेड है इधर भी रेड है। अब दोनों अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा अट्रैक्ट,
चाह के भी अब चाहेगा तो अट्रैक्ट करना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का सेम पोल है, रेड और रेड दोनों एक साइड आ गया, तो अट्रैक्ट नहीं हो, क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि दूर होगा एक दूसरे से। क्लियर है, सीख गए ये कौन सा पोल का अनुसार अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखना है, डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर और सेम पोल रिपल्सन ईच अदर या रिपेल ईच अदर। क्लियर है। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अगर मैग्नेट के बारे में आप पढ़ रहे हो तो मैग्नेट के प्रॉपर्टी को भी बचा के रखना पड़ेगा। मैग्नेट लूज दियर प्रॉपर्टीज इफ़ दे आर हीटेड, हार्म्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट्स। ये बात आप दिमाग में रखो, आपके पास अगर मैग्नेट है तो आप उसको आग में फेंक दो या आग में उसको हीट करो, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। आप ट्राई करके देखना, अगर आपके पास मैग्नेट है तो क्या करो, उसको आग में हीटअप करो, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, अब फिर वापस आएगा भी नहीं, कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो गया तो गया। या फिर मैग्नेट लो, उसके ऊपर क्या करो, हैमर से उसको बार बार रिपीट्स करो, उसको हैमर से उस पर मारो, तो भी क्या हो, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। या अगर वो बहुत हाइट से मैग्नेट को गिराओ बार बार, या बहुत हाइट से एक बार गिर गया तो भी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना, अगर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को बचा के रखना है तो आपको इस सब चीज़ें से बचना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्टोर योर मैग्नेट सेफ्टी, स्टोर योर मैग्नेट सेफ्टी, स्टोर योर मैग्नेट सेफ्टी में क्या लिखा हुआ, मैग्नेट शुड बी कीप्ड इन पेयर विथ योर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम डायरेक्शन। क्या लिखा हुआ, स्टोर योर मैग्नेट सेफली। अब मैग्नेट को रखना है तो कैसे रखोगे आप, जैसे आपको मैग्नेट रखना है स्टोर करके, तो मैग्नेट को कैसे स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड्स। मतलब जो अट्रैक्ट करने वाले पोल होंगे उसको एक साइड रखना है, रिपल्सन वाले साइड को नहीं। माना कि दो मैग्नेट को आप रख रहे हो साथ में, तो उसका जो दोनों मैग्नेट का जो होगा पोल वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी अट्रैक्टेड कंडीशन में होना चाहिए, ना कि रिपल्सिव कंडीशन में होना चाहिए। आप सटा के दो मैग्नेट को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय द पीस ऑफ द वुड वाइल टू पीस ऑफ आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। अगर इसके एंड में क्या लगा रहे हो आप, आयरन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या करना, बीच में क्या आपको डालना पड़ेगा, बीच में आपको पेपर वगैरह डालना, वुड या लकड़ी डालना है। क्यों, क्योंकि आपको निकालने में आसानी हो, समझ रहे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना कि बीच में आप लकड़ी रखो, वाइल टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस दियर एंड्स। ये बातें ध्यान रख, दो चीज़ याद रखना कि डायरेक्शन आपको क्या होना, डिफरेंट होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, अगर दो मैट को साथ में रख रहे हो या उसके साथ आयरन को रख रहे हो मैट साथ, तो उसके बीच में क्या डाल दो, लकड़ी या क्या डाल दो, पेपर डाल दो पीस का। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल, कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैटल, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम्स, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। देखो हॉर्स शू मैग्नेट के लिए क्या बोल रहा है कि वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। देखो अगर हॉर्स शू है तो ऐसा आपको बीच में क्या रखना चाहिए, बीच में एक आयरन आपको लगा देना चाहिए। देखो ये तो सिंपल बार मैग्नेट था, ठीक है। देखो बार मैग्नेट मैंने क्या करा है, ये बार मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, बीच में मैंने क्या करा है, इसकी लकड़ी डाला है कि नहीं डाला है, देख रहे हो। अब यही अगर हॉर्स शू मैग्नेट है तो इसमें क्या करेंगे, बीच में आप लोहे का इस्तेमाल करोगे, बीच में आप लोहे लगा दो। ठीक है, क्या लिखा, फॉर द हॉर्स मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। इसके अक्रॉस क्या आपको आयरन रखना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कीप अ मैग्नेट अवे फ्रॉम द एस्टर। अगर आपको घर में मैग्नेट है तो उसको दूर रखना है, ये नहीं कि आप मैग्नेट लेके और टीवी के नज़दीक लेके चले तो टीवी आपको ख़राब हो जाएगा। रेडियो चल रहा है तो रेडियो के नज़दीक भी आपको मैग्नेट लेके नहीं जाना है, वो भी ख़राब हो सकता है। अगर सीडी वगैरह चल रहा है तो उसके नज़दीक भी नहीं ले जाए, मोबाइल वगैरह तो उसके नज़दीक भी आपको नहीं ले जाना है, कंप्यूटर के नज़दीक भी नहीं ले जाना है। ऐसे क्या होगा, वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है मैग्नेट के बारे में। तो क्वेश्चन में मैंने क्या क्या सीखा कि मैग्नेट को जलाना नहीं है, हीट अप नहीं करना है, नहीं तो उसका मैग्नेटिक खत्म हो जाएगा। मैग्नेट को हैमर से मारना नहीं है, हथौड़ी से, तो भी उसे क्या ख़राब हो जाएगा। मैग्नेट को ऊंचा हाइट्स पर ड्रॉप नहीं करना है, गिराना नहीं है। फिर हमने क्या बोला कि मैग्नेट को स्टोर कैसे करेंगे, तो अगर आपके पास बार मैग्नेट है तो उसको क्या करो, बीच में क्या रखो, अगर दो मैग्नेट को आप आपस में रख रहे हो तो उसका दो नॉर्थ और साउथ वाला क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरे का सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। साथ में क्या, अगर बीच में अट्रैक्ट होगा तो बीच में क्या डाल देना है, लकड़ी डाल देना है, ताकि वो आपस में चिपके नहीं। फिर बोला गया कि हॉर्स मैग्नेट को अगर रख रहे हो स्टोर करके तो उसके क्या करो, एक आयरन पीस को उसके पोल पे से चिपका के रखना है। क्लियर है। फिर हमने क्या बोला
कि जब मैग्नेट होगा उसको कभी भी टेलीविज़न, सीडी और रेडियोज़ के नज़दीक नहीं ले जाना है क्योंकि वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ा? कंपास के बारे में पढ़ा। तो कंपास क्या है? बोलना है कि एक मैग्नेटिक डिवाइस है जिसके इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। इट इज़ ए मटेरियल विच अट्रैक्ट द क्या? आयरन पीस। ये बोल सकते हैं जो आयरन को अट्रैक्ट करेगा, जो भी है किसी मेटल्स पार्ट को अट्रैक्ट कर, उसको बोलेंगे मैग्नेट बोलेंगे। मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट क्या है? मटेरियल है जिससे क्या होता है? मैग्नेट बनता है। देखो हम ये आपको बताए थे जब मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ था तो आपको बताए थे कि मैग्नेटाइट का इस्तेमाल होता है मैग्नेट को बनाने के लिए। नेचुरल मैग्नेट को क्या बोला जाता है? मैग्नेटाइट बोल सकते हैं आप। देखो डिस्कवरी इसने कहाँ करा था? देखो यहाँ पे करा था। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। क्या लिखा होगा? नेम द मैग्नेटाइट क्या लिखा? सच रॉक्स वेयर गिवन इन द नेम ऑफ मैग्नेटाइट। जो रॉक मिला, पत्थर जो मिला, नेचुरल जो मैग्नेट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोला जाता है। और मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना कि मैग्नेटाइट क्या है? नेचुरल मैग्नेट को क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइट बोलेंगे। या सिंपली बोलेंगे कि द रॉक्स विच अट्रैक्ट द आयरन पीस इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइट्स। और उसी को फिर आफ्टर प्योरीफाई करके हम क्या होता है? मैग्नेट बनाते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको बता चुके हैं मैग्नेट का कैसे डिसाइड होता है। हमेशा क्या होगा? हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही रुकेगा। ठीक है, अब समरी पढ़ लेते हैं कि चैप्टर का समरी क्या बोल रहा है भाई। बहुत छोटा छोटा था। मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। अभी बताया था आपको कि मैग्नेटाइट क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, पूछ भी सकता है नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या है, तो मैग्नेटाइट बोलना है आपको। मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक्स आयरन, निकल्स एंड कोबाल्ट। ये भी पूछेगा। ये तीन एलिमेंट्स का नाम बताया जो क्या मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो आपको क्या बोलना है? आयरन, निकल और कोबाल्ट्स। दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, जिससे जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड होगा उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ईच मैग्नेट हैज़ अ टू मैग्नेटिक पोल्स। हमेशा याद रखना है कि हमेशा कोई भी मैग्नेट रहेगा उसका दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज क्या लिखा हुआ? अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर कोई भी मैग्नेट है उसको हमेशा बीच में कस के अगर फ्रीली छोड़ दोगे तो कितना भी उसको घुमा लो, हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा। और ये भी नहीं कि उसको पोल चेंज कर जाएगा, पोल भी उसका फिक्स रहेगा। नॉर्थ वाला नॉर्थ के साइड जाएगा, साउथ वाला साउथ के साइड जाएगा। क्लियर है? फिर लिखा अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपेल वन अनदर। क्या लिख रहा है? अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप अपोजिट है, नॉर्थ इसका है उसका साउथ है तो अट्रैक्ट कर लेगा। और वही अगर सेम पोल है, इसका भी नॉर्थ उसका भी नॉर्थ, तो क्या करेगा? अपोज करेगा या रिपेल करेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा समरी। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? आराम से बन जाएगा, सारा इजी क्वेश्चन होगा, ध्यान देखिएगा। फर्स्ट बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फ्लोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन अ डिफरेंट शेप सच एज। अभी आपको शेप बताए थे, बार टाइप बनाता है, बार टाइप हो गया, हॉर्स शू टाइप हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया। फिर आपको क्या बताया? पॉइंट एंडेड बॉल टाइप बताए थे। 4 टाइप आपको बताए थे। तो इसमें तो 3 ही पूछ रहा था, तीनों का नाम बता दोगे, है कि नहीं? सेकंड बोल रहा है मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड। अभी आपको बताया, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। जो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट टुवर्ड्स उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड में देखते हैं, तो थर्ड बोल रहा है पेपर इज़ नॉट अ डैश मटेरियल। तो क्या नहीं है पेपर? तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि अट्रैक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे लिखना है मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लिखेंगे। फोर्थ में देखते हैं इन ओल्डेज डेज, यानी कि एंशिएंट डेट की बात कर रहा है। सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाई सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ क्या? पीस ऑफ कंपास का इस्तेमाल करता था। जो सेलर लोग होता था पहले डायरेक्शन फाइंड करने क्या करता था? पीस ऑफ मैग्नेट बोल सकते हो, यहाँ मैग्नेट लिख देना। पीस ऑफ कंपास भी नहीं बोलना हमको, पीस ऑफ मैग्नेट लिखना। पीस ऑफ मैग्नेट से वो लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते थे। कैसे? वो बीच में लटकाते थे और देखते थे नॉर्थ और साउथ कहाँ जा रहा है ओल्डन डेज में। फिर उसका इस्तेमाल करके क्या बनाया गया? कंपास बनाया गया। तो यहाँ पीस ऑफ क्या हो जाएगा? आप कंपास भी लिख सकते हो या आप मैग्नेट भी लिख सकते हो। बार मैग्नेट लिखना है, वही समझ गए? बार मैग्नेट लिखेंगे। मैग्नेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? बार मैग्नेट लिखना है क्योंकि वो सीधा होता है। फिर लिखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल। मैग्नेट का कितना पोल होता है? तो हमेशा लिखना है ऑलवेज हैज़ 2 पोल्स। तो यहाँ क्या होगा? फिर 2 होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको बहुत सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सही है गलत आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट बोला अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। कभी ऐसा पॉसिबल है? कोई भी शेप का मैग्नेट हो सबका क्या होगा? 2 पोल होगा। तो फर्स्ट वाला में बोला कि 1 पोल होता है, सही है? ये नहीं सही है, क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट वेयर डिस्कवर्ड इन ग्रीस।
क्या आर्टिफिशियल मैट ग्रीस में डिस्कवर करा गया? ग्रीस में डिस्कवर करा गया या नहीं? ये तो नेचुरल मैट करा गया था, लोग मानते हैं। एक बार देख चेक कर ले रहे हैं, एक सेकेंड। हमने आर्टिफिशियल मैट के बारे में पढ़ा था, वो ग्रीस में डिस्कवर हुआ या नहीं? एक सेकेंड यहाँ पे था, देखो हमने आर्टिफिशियल, फिर लिखा हुआ है लेटर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैट इज पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड देयर इज़ नोन एज आर्टिफिशियल मैट। एक सेकेंड, ग्रीस के बारे में कहीं चर्चा तो हुई थी। नाउ अ डे अ मैट, दिस इज हाउ अ स्टोरी ऑफ द दिस केस पीपल हैव डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टी अट्रैक्टिंग पीपल आए कि एक सेकेंड। क्या ग्रीस में डिस्कवर हुआ है? तो कहीं लिखा हुआ तो नहीं था। नेट एंड आयरन, सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेट वाज फर्टिलाइजर प्लेस उसको मैग्नीशिया, ये मैग्नीशिया में डिस्कवर होता है, लोग बोल रहे थे। देखो ये तो एंशियंट ग्रीस में हुआ था, ये आपका नेचुरल मैट का हुआ था, ये तो गलत है, वो फॉल्स है। सेफर्ड नेम जो मैग्नेस था वो ग्रीस का था, वही तुम बोल रहा, ग्रीस का ही था। जो सेफर्ड था उसने क्या करता, वो तो नेचुरल मैट का आविष्कार करा था। तो यहाँ पूछा आर्टिफिशियल मैट कहाँ हुआ, आर्टिफिशियल कहाँ आविष्कार हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब इसका आंसर अब क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है आर्टिफिशियल मैट जो है वो ग्रीस में होता, नहीं आर्टिफिशियल नहीं होता, नेचुरल मैट डिस्कवर हुआ था। तो सेकंड नंबर क्या है, फॉल्स है। सिमिलर पोल्स ऑफ मैट रिपेल ईच अदर, क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, सिमिलर पोल रहेगा तो रिपेल करेगा। फोर्थ नंबर में आते हैं, फोर्थ में बोल रहा है मैक्सिमम आयरन फिलिंग अ स्टिक इन मिडल ऑफ बार मैट, मैक्सिमम आयरन फिलिंग अ स्टिक इन अ मिडल ऑफ अ बार मैट व्हेन इट इज़ बॉट नियर देम, क्या सही लिखा हुआ है? बोल रहा है कि जब मैक्सिमम फिलिंग आयरन फिलिंग होता है, जब आयरन के जो चूरा होता है बोल सकते हो, वो जो मैट है उसके बीच में अट्रैक्ट होता है क्या? नहीं होता। अभी आपको फोटो दिखाए थे कि हमेशा क्या होता है, एंड पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ये भी क्या है, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, फोर्थ नंबर गलत है। 5 नंबर में आते हैं, तो बार मैट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है कि बार मैट हमेशा उसको लटका हुआ तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो रुकेगा, तो ये सही है, ट्रू इसको लिखेंगे। 6 नंबर में आते हैं, अ कंपस कैन बी यूज टू फाइंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस, बिल्कुल इसका भी इस्तेमाल, कंपस का इस्तेमाल हम ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एट एनी प्लेस। तो ये ट्रू है, ये आपको फॉल्स नहीं समझना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब डायरेक्शन को पता है कंपस, तो यहाँ पे ये ट्रू है। 7 नंबर का लिखा रबर इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल, रबर क्या एक मैग्नेटिक मटेरियल है? बिल्कुल गलत, रबर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं गया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ये, क्लियर है? तो ये फॉल्स है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड में बोल रहा है इट वॉज ऑब्जर्व दैट पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाई बोथ द पोल्स ऑफ मैटर थ्रू इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, नेम द मटेरियल दैट माइट हैव बी यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट्स। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है? इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाई बोथ ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट through its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. Name the material that might have been used to make some part of it. तो उस मटेरियल का नाम क्या है? तो आयरन है, यहाँ पे आयरन लिखना है आपको। Name the material that might have been used to make some part of it. तो यहाँ पर आयरन लिखना है, आयरन बीच में बना हुआ, इसी कारण क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। क्लियर है? फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में बोल रहा है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को क्या करना है, मैचअप करना है। लिख रहा है कि डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल ऑफ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर दैट ऑफ द अदर, कॉलम सेकंड इंडिकेट द रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन देम इन ईच सिचुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो क्या होगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो कॉलम 2 में क्या बनेंगे, रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर वहीं पे क्या है, दो मैग्नेट का एक नॉर्थ दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ है, अट्रैक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो एक का नॉर्थ होना चाहिए, दूसरे क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। तो यहाँ पे साउथ फिलअप करेंगे, फिर लिखा साउथ और नॉर्थ दिया हुआ, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक का साउथ एक का नॉर्थ है। फिर यहाँ रिपल्सन शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ साउथ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए रिपल्सन के लिए, तो दोनों सेम डायरेक्शन होगा तब रिपल्सन होगा, तो यहाँ भी साउथ होना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी बन गया। नंबर 5 नंबर में आते हैं, तो लिख रहा है राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के दो प्रॉपर्टी क्या है, तो पहला तो ये है कि ये डायरेक्शन को शो करता है, क्योंकि हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलना है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अगर अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। फिर आप और बोल सकते हो
कि सेम पोल ऑफ मैग्नेट क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, और डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स जो है वो रिपेल ईच अदर करते हैं। तो ये आप 4 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, है कि नहीं। नंबर 6 में आते हैं, वेयर आर पोल्स ऑफ बार मैट लोकेटेड। बोल रहा है कि पोल कहाँ पे लोकेटेड रहता है किसी बार मैट के अंदर, तो क्या लिखना, इंड में लोकेटेड होता है। 2 साइड्स ऑफ इंड में क्या होता है, लोकेटेड होता है, क्योंकि 2 पोल होते हैं और दोनों कहाँ होता है, इंड पे होते हैं। क्लियर है। 7 नंबर में आते हैं, 7 बोल रहा है, अ बार मैट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड अ नियर एंड्स ऑफ नॉर्थ पोल लोकेटेड। नियर विथ इंड इज नॉर्थ पोल लोकेटेड। एक बार मैट आपको दे दिया गया है जिसे मार्किंग नहीं करा गया इसके पोल्स को, ठीक है। एंड हाउ यू फाइंड आउट नियर विथ इंड इज़ नॉर्थ पोल लोकेटेड। कैसे आप पता करो कि वो नॉर्थ है साउथ है, सिंपली क्या करेंगे, उसको धागा से कसना है, उसको फिर क्या करना, लटका देना। अगर वो नॉर्थ में रुक गया तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, जो साउथ में रहेगा उसको साउथ पोल बोलेंगे। क्लियर है। 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है कि यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप। आपको आयरन स्ट्रिप दिया गया है, हाउ विल मेक इनटू मैग्नेट। अभी आपको बताए थे कि एक बार मैग्नेट लेना है, उसको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में बार बार क्या करना है, रिपीट्स करने हैं 30 से 40 बार, तो क्या हो जाए, बन जाएगा वो मैग्नेट बन जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा, मे भी नहीं भी और क्वेश्चन हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। लिखा हुआ, अ मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन ट्यूब्स। Effect observed in each case is stated in the column 1. Possible reason for observed effect are mentioned in column 2. Match the statement given in 1 with those column। मतलब ये बोल रहा है कि 2 खिलौना मान के चलो आप कि 2 खिलौना है बोट का जिसके ऊपर मैट लगा हुआ है, और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रखा गया है, तो कैसे वो अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, क्या होगा, उसको कॉलम 1 और कॉलम 2 में क्या करना है, मैचअप करना है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट्स ईच ऑन। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, अ मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज़ बीन फ्लोटिंग इन वाटर ट्यूब। अफेक्ट ऑब्जर्व ईच स्टेटेड। क्या बोल रहा है, अ बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। एक बोट रखा हुआ है, मतलब एक सिंपल एक बोट की बात हो रही है यहाँ पे। एक बोट है जो कि पानी में तैर रहा है, और एक आपके हाथ में क्या है, एक मैग्नेट है। तो पहला पूछा है कि बोट कब अट्रैक्ट होगा, कैसे अट्रैक्ट होगा आपके मैग्नेट की तरफ, तो आपको मैचअप करना है कॉलम 2 से। बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल टुवर्ड इट्स हेड्स। डायरेक्शन तो हमको मतलब है नहीं। बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद अ साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स नहीं हेड। बोथ हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। बोट इज़ मेड ऑफ मैटी मटेरियल। देखो यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए सिंपली क्या चाहिए, मैटी मटेरियल होना चाहिए। तो फर्स्ट को मैचअप करेंगे यहाँ से नंबर 4 वाले से कि बोट इज़ अ मेड ऑफ मैटी मटेरियल, इसी कारण क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सेकंड को पढ़ने जाते हैं हम, बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैट। ये मैट से अफेक्ट कब नहीं होगा, जब बोट इज़ मेड अप ऑफ द नॉन मैटी मटेरियल। तो इसको क्या करना है, लास्ट वाले से मैचअप करना है। बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट। क्यों नहीं अफेक्ट होगा मैग्नेट से, क्योंकि बोट प्लास्टिक बना होगा तो नहीं अफेक्ट होगा। तो क्या करना है यहाँ पे, बोट इज़ मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसको लास्ट वाले से मैचअप करना है। फिर देखिएगा बच्चों, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, बोट मूव टुवर्ड द मैग्नेट इफ़ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर इट हेड। बोट मूव टुवर्ड द मैग्नेट इफ़ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर इट्स हेड। बोल रहा है कि जो बोट है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है कब, जब जो मैग्नेट हम उसको दिखा रहे हैं या उसको चढ़ा रहा है उसका नॉर्थ पोल जो है बोट की तरफ है। तो कब अट्रैक्ट होगा, जब जो साउथ पोल हमको मिलेगा सामने में, तब तो अट्रैक्ट होगा। तो साउथ पोल होना चाहिए बोट के ऊपर फिट। तो बोल रहा है बोट इज़ फिटेड विथ मैग्नेट विथ अ साउथ पोल टुवर्ड इट्स हेड। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन है कॉलम 2 का, उससे मैच करेंगे नंबर 3 को। इसका नॉर्थ होना चाहिए, उसका साउथ होना चाहिए, तो अट्रैक्ट होगा। फिर लिखा बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज़ ब्रॉट नियर टू इट। अब बोल रहा है अवे दूर जा रहा है, तो दूर कब जाएगा, दोनों के दोनों नॉर्थ रहेंगे तब दूर जाएगा। तो हम दिखा रहे हैं वो भी नॉर्थ है, और जो बोट के ऊपर लगा होना चाहिए, फिट होना चाहिए, वो भी नॉर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले से मैचअप करेंगे। बोट इज़ फिटेड विथ मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड इट्स हेड। तब दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिपेल होगा, दूसरे से दूर जाएगा, है कि नहीं। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी किसी भी चेंजिंग नहीं होगा। कब नहीं होगा भाई, तो बोट हैज़ अ स्मॉल मैट फिक्स्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ।
एक छोटा सा मैट इसके लॉन्ग लेंथ के क्रॉस अगर लगा देंगे द बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसका नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा फिक्स हो जाएगा। जितना लंबा बोट है उतना ही लंबा क्या करना है आपको, बार मैट उसके ऊपर फिक्स कर देना है। तो हमेशा जो बोट होगा किस डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेगा। तो ये था हमारा 9th या 10th नंबर चैप्टर फन विथ माइंड, जो कि फिनिश हो गया। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।